अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास की। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है 5.4.1 कोवलेंट कंपाउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था 5.4.1 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक था वो था हमारा आयोनिक कंपाउंड। आज हमारा है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो भी कंपाउंड बनते हैं वो या मॉलिक्यूल बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं। हमारे पास है HCl। हमारे पास है HCl। इन क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट। हमारे पास मिसाल एक एग्जांपल है HCl की। HCl के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं एक एटम दूसरे एटम से। अब जो म्यूचुअल शेयरिंग करते क्यों? क्योंकि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसके लिए वो आपस में इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कहलाएगा कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इन्होंने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की। ये अपनी अब हर एटम चाहता है वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहिए, इसलिए वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे जिसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये प्रोडक्ट हमें देंगे HCl। ये क्या कहलाएगा? कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा हम और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वाटर है, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ऑक्सीजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, जबकि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये हमारे पास जाके बनेगा मॉलिक्यूल या कोवलेंट कंपाउंड, वाटर जाके बनेगा। मतलब कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो भी प्रोडक्ट बनता है या तो वो मॉलिक्यूल होता है, या मॉलिक्यूल भी उसे कह सकते हैं, कंपाउंड भी उसे कह सकते हैं, और वो कंपाउंड कहलाएगा कोवलेंट कंपाउंड। इस तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। हमारे पास CH4 है, O2 है, H2 है, जैसे HCl है, H2O है। ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल हैं। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होता है, वो तो या तो गैसेज होते हैं या फिर माए होते हैं। वो माए होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड CH4 था। ऐसे कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, या तो वो गैसियस फॉर्म में होते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और लिक्विड फॉर्म की शक्ल में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और या फिर ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, वो ठोस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हमने ये कहा था आयनिक बॉन्ड के अंदर उनका बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की मिकदार ज़्यादा दरकार होती है।
जबकि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, क्योंकि इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। मालिक्यूल को तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जो मिकदार होती है वो कम दरकार होती है, कम चाहिए होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है। अब कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर मतलब नाकिस कंडक्टर होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि ना इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के लिए ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जबकि हमने ये पढ़ा है कि ना अब जो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके एटम्स के अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फ्री आयन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। अब हम बच्चे एक सवाल करते हैं, बच्चे ये सवाल कहते हैं कि जब हमारे पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर जो है ना मौजूद है, जबकि ये वो कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं गुजर सकती। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस ने इनके ऊपर होल्ड किया हुआ है, तो ये फ्री नहीं है। हमने मेटल बॉन्ड के अंदर पढ़ा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक समंदर सा बना देते हैं सा, तो वो पढ़ा था, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बैड कंडक्टर है कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन्स मौजूद नहीं होते। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड के ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड जो होते हैं पोलर होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड पोलर शक्ल में होते हैं, मतलब पोल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पोलर सॉल्वेंट के अंदर उसको हल कर दें, तब इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनके पोल्स बनते हैं, पोल्स मतलब आयन्स बनते हैं, अगर उनको पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल किया जाए तो तब इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। सॉरी, ये थोड़ा सा दूर हो गया था, ये बैड है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि ये पानी के अंदर हल नहीं होता है, ये एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाता, मतलब पानी के अंदर हल नहीं होते। जबकि ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट जो मौजूद है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, क्योंकि हम पानी वाले सोल्यूशन को एक्वस कहते हैं, एक्वस होता है मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट पानी होगा, जबकि ये एक्वस सोल्यूशन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, एसीटोन है, उनके अंदर हल हो जाते हैं, जबकि ये जो है ना एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होता है। ये थर्ड पॉइंट था। हमारे पास 4 पॉइंट अब क्या है, 4 पॉइंट है कि इसके अंदर जो बड़े मालिक्यूल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के, जैसे हमारे पास जैसे डायमंड हो गया, इस तरह सिल्वर हो गया, इसके अलावा और भी हैं। अब पोलर जो होते हैं ये जो बड़े कंपाउंड हैं, इनके बड़े बड़े मालिक्यूल हैं कोवलेंट कंपाउंड के, उनके जो 3 डायमेंशनल होते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था आयनिक कंपाउंड में कि उनकी रेगुलर शेप होती है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, तरतीब से जुड़े होते हैं एटम एक दूसरे के साथ। ये भी कह रहा है 3 डायमेंशनल होते हैं बड़े मालिक्यूल, कोवलेंट कंपाउंड के जो बड़े मालिक्यूल होते हैं। अब 3 डायमेंशनल होते हैं, उनकी हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, डिप्थ भी होती है। अब कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब उनकी रेगुलर शेप होती है 3 डायमेंशनल वाली। अब उसके अंदर मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और सख्त होते हैं इनके क्रिस्टल क्या होते हैं, सख्त, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अब हम ये बता सको हमारी पूरी प्रोडक्ट टेबल के अंदर कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नॉन मेटल है। अब हमने ये देखना है कोवलेंट कंपाउंड कौन से एटम बनाते हैं, या कोवलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स बनाते हैं प्रोडक्ट टेबल के। जो नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि वो तो गेन तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए उनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये जब नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उनके दरमियान आयोनिक
बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट हैं वो तो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कर सकते। इसलिए नेगेटिव एलिमेंट जैसे नॉन मेटल के दरमियान जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और आगे है उसके बाद नॉन पोलर और पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर जो कंपाउंड हैं वो पानी के अंदर हल हो सकते हैं, पोलर कंपाउंड पानी के अंदर हल हो सकते हैं, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड है वो पानी के अंदर हल नहीं हो सकते, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकते हैं, क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो हमेशा पानी के अंदर हल हो सकता है, जबकि नॉन पोलर पानी के अंदर हल नहीं हो सकते। और पोलर हमने पीछे पढ़ा था, पोलर जो कंपाउंड होते हैं अगर उनको पानी के अंदर हल किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जब ये पोलर कंपाउंड पानी के अंदर हल होंगे तो ये फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देंगे, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है।